देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जिस तरह ये सरकार जुल्म ढा रही है, अन्याय कर रही है, ये माफ नहीं किया जा सकता। छात्र अपनी मांगों को लेकर के न्याय मांग रहे हैं सरकार से। इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे वो रात गुजारने के लिए बेबस हैं और सरकार ने संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर दी। को पहले थप्पड़ मारा, अब लाठियों से पीटा जा रहा है। ये क्या हो रहा है बिहार में? ये सरकार अब एक मिनट भी रहने के लायक नहीं है। सरकार ने जिस तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया है, लाठियां बरसाई है, ये छात्र नौजवान बिहार का माफ नहीं करेगी। ये सरकार विपक्ष पर दोष दे रही है, ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, जवाबदेही से। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन पटना पुलिस के डीएसपी है सचिवालय अनूप पर, उन्होंने ये भी कहा है कि ये रद्द करने की मांग है। ठीक है, लोग लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे थे धरना सभा, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर खराब करने बीच रोड पर चले गए। बीपीएससी के पास जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, ऐसे लोग पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और एफआईआर भी कर, आगे जो भी वो जो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, 24 घंटे में 7 हत्या हुई बिहार में। पटना की क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर का? वहां तो डंडा चल नहीं रहा है, एफआईआर हो नहीं रहा है, पुलिस काम कर नहीं रही है। और ये छात्र नौजवान जो कल को अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे, उन पर आप लाठी चला रहे हैं और कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। तो भाई, ये छात्र है, नौजवान है, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, उसमें तो वहां तो सरकार का नजर नहीं आता है पुलिस और पुलिस का डंडा। गिरिराज सिंह उन्होंने कहा है कि आज के बच्चे वो लालू का जंगल राज नहीं देखा, नीतीश कुमार के राज में विकास के लिए काम किया है और अब नीतीश कुमार को है वो भारत रत्न जैसे पुरस्कार का सम्मान करते हैं। देखिए, आज के बच्चे ये देख रहे हैं महाजंगल राज, आतंक राज। आज के बच्चे देख रहे हैं किस तरह भविष्य उनका अंधकारमय हो गया, बर्बाद कर दिया। आज के बच्चे देख रहे हैं 17 महीने में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम सरकार में रह करके 5 लाख नौकरियां बांट दी, रोजगार की भरमार कर दी। तो ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर बीजेपी की बुरी नजर है, इसलिए ये भारत रत्न के बहाने नीतीश जी को कुर्सी खाली करने का संदेश दे रहे हैं। तो भारत रत्न देने की मांग किससे कर रहे हैं? इस केंद्र में सरकार में बीजेपी है, दे दें भारत रत्न। ये तो अभी चुनाव तक प्रलोभन दे रहे हैं, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब रत्न देंगे, और चुनाव के बाद शिंदे जी को जिस तरह से कुर्सी से बेदखल किया, उसी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को। जो बीजेपी का चरित्र रहा है, नीतीश जी भी जानते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अभी सारा रत्न देंगे, अब बाद में सब रत्न जो है भूल जाएंगे। क्या लगता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? अरे भाई, बिहार एनडीए में सब कुछ क्या, कुछ भी ठीक नहीं है। तो दिल की बात जुबां पर आ गई। दिल्ली से लेकर पटना तक आदरणीय अमित शाह जी ने जब कहा कि नेता तय होगा बाद में, तो सब लोग बाद में, जब नीतीश जी ने आंख दिखाई, तो सब लोग बाद में कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, ये कोई नहीं कह रहा है। ये आभास नीतीश जी को भी है। जेडीयू के कई नेता विधायक लगे हुए हैं जिनको समाजवाद से कोई मतलब नहीं है, न समाजवादी रहे हैं, न कोई समतामूलक समाज की बात करने वाले। वो सब तो आरएसएस के हैं। वो चाह रहे हैं बीजेपी में आधा धड़ा लेकर जेडीयू का जाएं और बीजेपी सरकार यहाँ बनाए। तो ये विचित्र स्थिति है, लेकिन अब जनता भी तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी पिछले 10 सालों में कुछ काम नहीं किया, दिल्ली में 1100 रुपये में वोट खरीदने का सहारा नहीं लेना पड़ता। पिछले दिनों दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में सिर्फ मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अरविंद केजरीवाल जी सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी पर, वाजिब सवाल है, वो प्रमाण दे रहे हैं। बीजेपी वाले दिल्ली हारेंगे, ये दिख रहा है। अब वो नोट बांटे,
उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोट मिलेगा वहाँ इंडिया गठबंधन को ही। देखिए, केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार उन्होंने कहा है कि टीएमसी का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन टीएमसी नेता कहते हैं सबका साथ सबका भ्रष्टाचार। देखिए, ये टीएमसी पर भ्रष्टाचार का क्या आरोप लगाएंगे जो खुद ही अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। भ्रष्टाचार तो बीजेपी के लिए शिष्टाचार बन जाता है जब बीजेपी में चले जाते हैं। इतने लोगों को ले गए थे तृणमूल से बीजेपी में, सब शिष्टाचार और सदाचारी हो गए थे, हरिश्चंद्र हो गए थे। तो ये बीजेपी वाले यही कहेंगे जो विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, और जब बीजेपी में चले जाएंगे तो फिर वो भाषा बदल जाएगी। अजित पवार से लेकर के सारे लोगों का कहानी लोगों को पता है। अच्छा, क्या जीतन राम मांझी उन्होंने कहा है कि आरजेडी के कई विधायक, दर्जनों विधायक वो हम लोगों के संपर्क में। दरअसल आदरणीय मांझी जी को ये पता है कि उनके विधायक पर भी बीजेपी की नज़र है, और अभी तो कई ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू, बीजेपी जेडीयू विधायक को और आदरणीय मांझी जी के विधायक सबको तोड़ना चाहती है। पहले आदरणीय मांझी जी अपने विधायकों की रक्षा बीजेपी से कर लें, आरजेडी की चिंता छोड़ दें। आरजेडी जिस दिन तेजस्वी यादव जी चालेंगे उसी दिन सत्ताधारी एनडीए के 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक इधर आ जाएंगे। मतलब क्या लगता है वो संपर्क में है क्या? भाई अब सारे चीज़ों का राज पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा न हटाइए। पर्दा उठ जाएगा तो राज खुल जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। खेला होने वाला। अरे भाई, तेजस्वी जी ने तो एक काम करके बिहार की जनता का विश्वास जीता है, और जो लोग तोड़ने की बात, खरीदने की बात कर रहे हैं वो जोड़ तोड़ करे। तेजस्वी यादव जी सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं, बिहार की जनता की भलाई में लगे हुए हैं।